यूपी का सबसे खतरनाक गैंगस्टर यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी पूर्वांचल में दहशत का दूसरा नाम लूट, हत्या की कोशिश के कितने ही मामले। एक वो दौर था जब यूपी के लोगों ने मुख्तार का खौफ देखा। एक ये दौर है जब पंजाब में मुख्तार खुद डरा और सहमा है। व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी, व्हील चेयर पर माफिया डॉन, देश हित में अब बात होगी यूपी के उस माफिया डॉन की जिसके नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था। लेकिन आज उसी डॉन की हालत यह हो गई है कि वो व्हील चेयर पर नजर आया। हम बात कर रहे हैं यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जिसे आज रंगदारी के मामले में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान वो व्हील चेयर पर बैठा नजर आया। पंजाब में ताऊ, यूपी आने के नाम पर गायब। व्हीलचेयर पर कोर्ट आया माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुख्तार अंसारी को क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी हालत में देखा है? ये यूपी का वही खतरनाक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी है जो कभी मूंछों पर ताव देकर पूर्वांचल में लूट, हत्या की कोशिश जैसे बड़े बड़े अपराध किया करता था। ये वही मुख्तार अंसारी है जिसकी 2005 में मऊ में जिप्सी पर बैठकर दंगा कराने की तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन आज ये वही मुख्तार अंसारी है जो व्हील चेयर पर बैठा नजर आया, हाथों में गुनाहों की फाइल लिए, चेहरा लटका हुआ और चारों तरफ पंजाब पुलिस का कड़ा पहरा। मुख्तार को रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक यूपी नंबर की एक एम्बुलेंस से लाया गया था। यहां उसकी पेशी मोहाली में एक बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में हुई। मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी जज के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि सेहत ज्यादा ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूं। खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति मांगी। इस संबंध में मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी की तरफ से एक याचिका भी डाली गई थी। मोहाली कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और मुख्तार को वापस रोपड़ जेल भेजते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल तय कर दी। लेकिन आप ये समझिए कि यूपी आने के नाम पर मुख्तार कितनी दहशत में है, क्योंकि चंद रोज पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश जारी किया है कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार को यूपी सरकार को सौंपा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक उसे सबसे पहले बांदा जेल लाया जाएगा, जिसको लेकर यूपी सरकार अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी है। मुख्तार की तरफ से यूपी में सुरक्षा को लेकर पंजाब की कोर्ट में सवाल भी खड़े किए गए थे, जिसको लेकर बांदा जेल प्रशासन का कहना है कि यहां मुख्तार की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष तैयारी की गई है।
पंजाब से यूपी लाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए एक खास पुलिस टीम का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें एसटीएफ के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा गाजीपुर मऊ के कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टर भी इस टीम में शामिल होंगे, ताकि सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाना है। उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार मिलकर एक व्यवस्था तय करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में, जिससे मुख्तार अंसारी को समयबद्ध तरीके से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भरोसा दिलाया है कि मुख्तार अंसारी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन होगा और पेंडिंग मामलों में दोषी को सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी। ये प्रयास होगा कि बंदी को यहाँ लाकर और जो भी पेंडिंग हमारे केसेस चल रहे हैं, जिसके लिए बार बार हम लोग समन और वारंट यहाँ से भिजवाते थे, उनमें जल्द से जल्द गवाही हो और दोषी को सज़ा मिले। और हम गवाहों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि कोर्ट में सारे गवाह प्रस्तुत हों और उसके बाद से जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। यानी मुख्तार अंसारी पंजाब में बचने का कितना ही नाटक क्यों न कर ले, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मुख्तार को यूपी आना होगा और बांदा जेल की रोटी खानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे पेंडिंग है। मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के थाने में दर्ज डबल मर्डर केस का है। 2009 में मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या का सबसे बड़ा मामला है। अजय का मुनीम राम सिंह मौर्य चश्मदीद गवाह है। गवाह राम सिंह मौर्य को एक गनर दिया गया था। 1 वर्ष के अंदर राम सिंह और गनर दोनों की हत्या कर दी। इस मामले में भी मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज है। मुकदमे का ट्रायल अब आखिरी दौर में है। हत्या का एक और केस वाराणसी में पेंडिंग है। अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा यह मामला है। इस मामले में इस समय जारी है गवाही। और तीसरा मामला है आजमगढ़ में हत्या का। चौथा केस गाजीपुर में हत्या की कोशिश का है। गाजीपुर में फर्जी शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का मामला है। वहीं गाजीपुर में गैंगस्टर के 3 मामले भी दर्ज हैं, शामिल हैं। वैसे ये तो आप जान ही चुके हैं कि पंजाब में कैसे मुख्तार को बचाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं और ये कोशिश मुख्तार के लिए नई भी नहीं है। 2004 का यूपी का ही एक ऐसा ही मामला है जिसमें मुख्तार को पोटा से बचाने को आरोप तब की मुलायम सरकार पर लगे थे। तब पोटा लगाने वाले अधिकारी पर ही उल्टे केस दर्ज हो गया था। यह है शैलेंद्र सिंह। मुख्तार के केस से इनका खास संबंध है। शैलेंद्र सिंह यूपी में एक वक्त एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के प्रभारी थे। डिप्टी एसपी रहे शैलेंद्र सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से पहले 2004 में मुख्तार के द्वारा लाइट मशीन गन यानी एलएमजी खरीदने का खुलासा किया था और एलएमजी की बरामदगी करके मुख्तार पर पोटा भी लगाया था। लेकिन तब की मुलायम सरकार में मुख्तार का बड़ा रसूख था और कहा जाता है कि इसके बाद मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर शैलेंद्र सिंह से न सिर्फ इस्तीफा ले लिया गया बल्कि उल्टे उन पर ही मुकदमे दर्ज कराए गए। उस समय अल्पमत की सरकार थी मुलायम सिंह यादव जी की, और मुझे फिर तमाम अधिकारियों ने फ़ोन किया, सीनियर लोगों ने, कि मुलायम सिंह चाहते हैं कि केस किसी भी तरह जल्दी से वापस हो। तो मैंने कहा सर ये कैसे संभव है, अगर कोई आप मुकदमा लिख चुके हैं, पूरा मीडिया में नेशनल लेवल पे आ रहा है और मुख्तार जैसे आदमी के खिलाफ जब सबूत भी हैं तो हम वापस कैसे ले लेंगे। ये बहुत फिर विरोध हुआ आपस में, रातों रात आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफ़र हुआ। अंत में फिर आपको मालूम है फिर 10-15 दिन तक ये चलता रहा जद्दोजहद और फिर मैंने रिज़ाइन किया। शैलेंद्र सिंह पर दर्ज इन मुकदमों को योगी सरकार ने अब वापस लेने का फैसला किया है, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। ऊपर वाले की मेहरबानी, माननीय योगी जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज मैं उस सब चीज़ों से बचा हूं और मेरे परिवार को आज राहत महसूस हो रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर भी सियासत की। जो नेता, जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की नीति का सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर से आपराधिक मुकदमे हट जाएंगे और जो अधिकारी
जो नेता सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की नीति का विरोध करेंगे उन नेताओं पे आपराधिक मुकदमे लग जाएंगे और जो अधिकारी होगा उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा संविधान है? क्या देश में लोकतंत्र बचाए कि नहीं बचाए, ये हम जानना चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि मुख्तार के मामले में अब हर पीड़ित को इंसाफ मिल रहा है और मुख्तार को सजा दिलाने की तैयारी भी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल लाया जाएगा। इस दौरान तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमने बात की यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट करने में ए स्थान से बी स्थान में आरोपी को किसी प्रकार की क्षति न होने पाए। इसलिए बेहतर ये होगा कि रोपड़ जेल से बांदा जेल ले जाने में अगर हवाई सेवाओं की व्यवस्था की जाए या स्टेट के एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की जाए तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा, जिससे कि जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं या आशंका व्यक्त की जा रही है वो निर्मूल हो जाए। क्योंकि आरोपी का सुरक्षित रोपड़ से बांदा जेल पहुंचना यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी औचित्यपूर्ण होगा। गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल्स का अक्षरशः पालन और वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में, ऐसा न हो कि हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में यह पार्टी जाए रोपड़ जेल से बांदा जेल। बेहतर यह होगा कि आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रकरण के महत्व को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को दृष्टिगत रखते हुए